दर्शक बंधु, पितृपक्ष का समय केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह वह पावन अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इस काल में किए गए हर कर्म का सीधा असर केवल हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। यदि पितरों की आत्मा प्रसन्न हो जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खुल जाता है। लेकिन अगर वे अप्रसन्न रह जाएं, तो जीवन में कितनी भी मेहनत क्यों न की जाए, दरिद्रता और दुख का चक्र बना रहता है। इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों ने पितृपक्ष के दिनों में कुछ विशेष नियम और उपाय बताए हैं। इन्हीं उपायों में से एक गूढ़ और रहस्यमयी परंपरा है, कुत्तों को भोजन कराना। आप सोच रहे होंगे कि पितृपक्ष और कुत्तों का आपस में क्या संबंध है, तो जान लीजिए, शास्त्रों में कुत्ते को धर्मराज यमराज का वाहन माना गया है। कुत्ता केवल एक पशु नहीं, बल्कि वह दिव्य प्रतीक है जिसके माध्यम से पितरों तक तर्पण और श्राद्ध का संदेश पहुंचता है। मान्यता है कि यदि पितृपक्ष में कुत्तों को 3 विशेष वस्तुएं खिलाई जाएं, तो 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से निभाते आ रहे हैं। इन 3 चीजों में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वे कुत्ते के माध्यम से सीधे पितरों तक पहुंचकर उन्हें तृप्त कर देती है। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों तक को आशीर्वाद देकर दरिद्रता और कष्टों से मुक्त कर देते हैं। सोचकर देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसका परिवार सुखी संपन्न हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बंधन हमें रोक रहा हो। मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिकता, घर में कलह बनी रहती है और जीवन से शांति गायब हो जाती है। ऐसे में पितृपक्ष का यह छोटा सा उपाय चमत्कार कर सकता है। ये केवल कुत्ते को खिलाना नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों को सम्मान देना है। ये हमारे पूरे कुल की आत्माओं को तृप्त करने का साधन है। आज हम आपको वही गूढ़ रहस्य बताने वाले हैं। वह 3 चीजें कौन सी हैं जिनके बिना पितृपक्ष के अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं, और जब उन्हें श्रद्धा से कुत्ते को अर्पित किया जाता है तो कैसे 7 पुश्तों तक गरीबी का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात अवश्य जाननी होगी। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पितृपक्ष की कोई भी कथा या सीख अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। यदि इसे बीच में छोड़ दिया जाए तो यह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि पाप की श्रेणी में आता है। अधूरी कथा मन में संदेह और भ्रम छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है। हो सकता है इसका कोई शब्द, कोई प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने में फंसे हों। पितृपक्ष के इन पावन दिनों में जब हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं तो वे 7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद बरसाते हैं। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म है कि ऐसे संदेशों को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए दर्शक बंधु, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि पितृपक्ष से जुड़ी दिव्य कथाएं, धर्म सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम और जय पितृदेव अवश्य लिखें, ताकि यह भाव आपके पितरों तक पहुंचे और वे आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती को छूने लगी, भोला की छोटी सी झोपड़ी के बाहर चिड़ियों का मधुर कलर गूंज उठा। झोपड़ी की टूटी छत से नीला आसमान झांक रहा था। मिट्टी की दीवारें नमी से भीगी, जमीन और कोनों में रखे खाली बर्तन, ये सब भोला और उसकी पत्नी रमा के कठिन जीवन के गवाह थे। भोला खाट पर बैठा अपनी पुरानी फटी धोती को सीने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में थकान और उदासी की परछाई साफ दिख रही थी, मानो वर्षों का संघर्ष वहीं ठहर गया हो। उसने हताश स्वर में कहा, रमा देखो तो,
इस धोती में फिर छेद हो गया है। अब तो कपड़े का टुकड़ा भी बहुत महंगा हो गया है। पता नहीं इस जमाने में कैसे गुजारा होगा। रमा अपने लंबे बालों को जूड़ा बना रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में उम्मीद की चमक। उसने भोला को देखकर शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे जरूर हमारी सुन रहे हैं। भोला ने गहरी सांस ली। चेहरे पर करवाहट की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, रमा, तुम्हारे इस कृष्ण भगवान ने आज तक हमारी कौन सी मदद की है? सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता हूं और तुम दूसरों के घर काम करती हो। फिर भी हमारे पास न घर है न ढंग का कपड़ा। रमा ने अपने छोटे से पूजा के डिब्बे से कृष्ण की तस्वीर निकाली, दीपक जलाया और भक्ति में डूब गई। उसकी आंखों में विश्वास की ज्योति चमक रही थी। वह धीरे से बोली, श्याम की लीला अदम्य है। कभी कभी जीवन के अंधकार में ही उनका प्रकाश सबसे तेज चमकता है। भोला माथा पकड़कर झुंझलाते हुए बोला, बस करो रमा, हर वक्त भगवान भगवान सुनकर मेरा सिर दुखने लगता है। तुम्हारे कृष्ण को यह नहीं दिखता क्या कि हम कितनी मुसीबत में हैं? सर्दी आ गई है, हमारे पास कंबल तक नहीं है। तभी खाना मिलता है तो कभी खाना मिलता है तो कभी भूखे ही सोना पड़ता है। क्या यही जिंदगी है हमारी? रमा ने पूजा समाप्त की और धीरे धीरे भोला के पास आई। उसने भोला के कंधे पर हाथ रखा और करुणा भरी आंखों से उसे देखा। उसने कोमल स्वर में कहा, आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए। श्री कृष्ण सब देख रहे हैं। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य रखिए, आज नहीं तो कल जरूर कृपा करेंगे। भोला ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी थी। कितना सब्र रखूं रमा, बरसों से यही सुन रहा हूं, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। लेकिन ऐसे करते करते कितने साल बीत गए। सब्र की भी कोई सीमा होती है। भगवान आखिर हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मजदूरी इतनी कम मिलती है कि बस पेट भर पाते हैं। न बचत है न सुख चैन, यही जिंदगी रह गई है हमारी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, मगर वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा था। रमा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा थी, मानो वह अपने विश्वास से भोला के टूटे दिल को जोड़ देना चाहती हो। रमा ने भोला को ढाढ़स बंधाते हुए कोमल स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से कुछ मदद मांग लूंगी। थोड़े पैसे मिल जाएं तो हम एक कंबल खरीद पाएंगे और आप जमींदार से अग्रिम मजदूरी मांग लीजिए ताकि घर में अनाज आ सके। अनाज लगभग खत्म हो गया है। भोला ने गहरी सांस ली। इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल उदासी थी। उसने कंधे झुकाकर कहा, ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन जानती हो ना जमींदार कितना कठोर है, पता नहीं क्या कहे। इतना कहकर दोनों अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े। भोला के मन में अब भी संदेह और निराशा थी, लेकिन रमा अपने हृदय में श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास लेकर सेठ के घर पहुंची। सेठानी की हवेली में प्रवेश करते ही रमा को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही लोक में आ गई हो। चमचमाते फर्श, भारी दरवाजे और सोने चांदी के बर्तन देखकर भी उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं जगी। उसके भीतर केवल विस्मय और मौन था। उसने फोल्डेड हैंड से प्रणाम किया। सेठानी जी प्रणाम। आरामदायक पलंग पर बैठी सेठानी ने बिना देखे ही उत्तर दिया, आ गई तो आज भी देर हो गई, कब सीख होगी समय पर आना। रमा ने सिर झुकाकर कहा, माफी चाहती हूं सेठानी जी, आज मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। लेकिन सेठानी ने उसकी बात काट दी और तीखे स्वर में बोली, हर दिन कोई ना कोई बहाना, अब ज्यादा मत बोलो, सीधे रसोई में जाओ और काम शुरू करो, आज मेहमान आने वाले हैं। रमा चुपचाप रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक गई और धीरे से पीछे मुड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, सेठानी जी, एक छोटी सी विनती थी। सेठानी झुंझलाकर बोली, अब क्या है? रमा ने अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर धीरे से कहा, मालकिन, सर्दी बहुत बढ़ गई है और हमारे घर में कंबल नहीं है। अगर आप मेरी तनख्वाह से थोड़े पैसे अग्रिम दे दें तो बड़ी कृपा होगी। सेठानी की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसने तीखे स्वर में कहा, यह कैसी दिखाई है? अभी महीना पूरा भी नहीं हुआ और पैसे मांग रही हो।
पैसे तो महीने के अंत में ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं। रमा ने हाथ जोड़कर विनती की, मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में अनाज भी खत्म हो गया है। आप मेरी तनख्वाह से काट लेना, लेकिन कृपा करके अभी थोड़े पैसे दे दीजिए। सेठानी ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा और बोली, तुम जैसी नौकरानियां कभी नहीं सुधरती। बहाने बनाकर पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो काम पर देर से आती हो, ऊपर से काम भी ठीक से नहीं करती, और अब पैसे मांग रही हो। करना है तो काम करो, नहीं तो निकल जाओ। तुम्हारे जैसी और भी बहुत मिल जाएंगी। रमा चुप हो गई। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने पूछे भी नहीं। वह शांत होकर अपने काम में लग गई और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी, हे कन्हैया, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि आप हमें इस कठिन समय से जरूर निकालेंगे। उधर भोला भी खेतों में ठंडी हवा के बीच पसीना बहा रहा था। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब उसने जमींदार से अग्रिम मजदूरी मांगी तो उसे भी अपमान सहना पड़ा। जमींदार क्रोधित होकर बोला, कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब कामचोर हो, काम करते नहीं, पैसे मांगने में सबसे आगे रहते हो। भोला ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मालिक, घर में अनाज नहीं है, आज रात खाने को भी कुछ नहीं है, दया कीजिए। लेकिन जमींदार ने उसे बीच में ही रोक दिया, जब तक काम पूरा नहीं होगा एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अभी 3 दिन का काम बाकी है, पूरा करो, फिर हिसाब होगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। भोला ने सिर झुका लिया। उसके हृदय में निराशा छा गई। धीरे धीरे घर लौटते हुए उसने सोचा, लगता है आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। पता नहीं यह दुख का समय कब खत्म होगा। शाम ढल रही थी। रमा जब अपने काम से लौट रही थी तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ लगी है। वहां एक धनी व्यापारी गरीबों को कंबल बांट रहा था। ठंड से कांपते लोग पंक्ति में खड़े थे। यह देखकर रमा की आंखों में चमक आ गई। उसके मन में आशा की किरण जग उठी। उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, यह तो आपकी ही कृपा है। मैंने सुबह ही आपसे प्रार्थना की थी और देखिए आपने कितनी जल्दी सुन ली। वह भी पंक्ति में लग गई। कुछ समय बाद उसके हाथ में एक नया और गर्म कंबल आ गया। उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। चलते हुए उसने सोचा, भोला जी कितने खुश होंगे यह देखकर। अब तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारी सुनते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े भिखारी से हुई। वृद्ध व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रमा रुक गई। उसने दयालु स्वर में पूछा, बाबा बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? बूढ़ा बोला, बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी झोपड़ी टूटी फूटी है, कोई सहारा नहीं है। भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। इन ठंडी रातों में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम यह कंबल मुझे दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। रमा ने अपने हाथों में पकड़े कंबल को देखा, फिर बूढ़े की ओर। उसके मन में द्वंद्व था। यह कंबल उसकी और भोला के लिए कितना जरूरी था। ठंड लगातार बढ़ रही थी और भोला कई दिनों से कंबल की बात कर रहे थे, लेकिन सामने यह असहाय बूढ़ा, जिसकी उम्र और बीमारी उसे और भी कमजोर बना रही थी। रमा मुस्कुराई और बोली, ठीक है बाबा, आप यह कंबल ले लीजिए। मैं और मेरे पति जवान हैं, हम ठंड सह लेंगे, लेकिन आपकी उम्र में यह ठंड बहुत कष्टदायक है। बूढ़े ने कंबल लिया और उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा चमक उठी। उसकी आंखों में रहस्यमय मुस्कान थी। उसने कहा, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। तुम्हारी दया कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। रमा फिर से मंदिर की ओर जाना चाहती थी, लेकिन तब तक सारे कंबल बंट चुके थे। उसके हाथ खाली रह गए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने मन ही मन कहा, यह भी प्रभु की इच्छा है। जो होता है हमारे लिए अच्छा होता है। घर पहुंची तो देखा, भोला पहले से बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा और क्रोध साफ झलक रहे थे। वह बिना कुछ खाए बैठा था। उसने गुस्से से कहा, ये 11। रमा, इतनी देर कहां रह गई? और क्या सेठानी से कुछ पैसे मिले? रमा ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, माफ करना जी, मैंने सेठानी से बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहती है महीने के अंत में ही पैसे मिलेंगे। भोला ने हाथ पटकते हुए कहा,
मुझे पता था, अमीरों पर भरोसा ही क्या, धन के ढेर पर बैठे हैं, फिर भी एक पैसा मदद को नहीं देंगे। और जमींदार ने भी खरी खोटी सुनाई। कहता है, पहले काम पूरा करो, फिर हिसाब होगा। उसने रमा के खाली हाथों को देखा और तीखे स्वर में पूछा, मंदिर से कंबल नहीं मिला? रमा ने सच बताने का निश्चय किया। उसने हिचकते हुए कहा, मिला था जी, एक बड़े आदमी कंबल बांट रहे थे, मुझे भी एक मिला, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। वे बहुत बीमार थे, ठंड से कांप रहे थे। मैंने सोचा, हम तो जवान हैं, ये ठंड सह सकते हैं, लेकिन वे उस उम्र में कैसे सहेंगे, इसलिए मैंने वह कंबल उन्हें दे दिया। भोला का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वह चिल्लाया, तुम्हें क्या हो गया है? इतने दिनों से मैं कंबल की बात कर रहा था और तुमने दूसरों को दे दिया। हमारे पास खुद कुछ नहीं है और तुम समाज सेवा कर रही हो। रमा शांत स्वर में बोली, आप निराश मत हो, यदि ईश्वर सब देख रहे हैं तो ये कठिन समय भी निकल जाएगा। शायद प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भोला ने माथा पीट लिया और कहा, फिर वही ईश्वर? तुम्हारे ईश्वर ने हमें आज तक क्या दिया है? एक कंबल मिला था, वह भी तुमने दान कर दिया। घर में खाने को दाना नहीं है, आज फिर भूखे सोना पड़ेगा। रमा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, हिम्मत रखें, प्रभु सब ठीक करेंगे। लेकिन भोला ने उसका हाथ झटक दिया और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह उन्हें छिपा रहा था। वह धीमे स्वर में बड़बड़ाया, दिन भर मेहनत करो और रात को भूखे रहो, यही जीवन रह गया है हमारा। उस रात दोनों भूखे ही सो गए। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। ठंड और भी बढ़ गई। टूटी छत से पानी टपकने लगा। भोला और रमा ठंड और भूख से जूझ रहे थे। भोला का चेहरा निराशा से भरा था, लेकिन रमा के चेहरे पर अब भी एक अजीब शांति थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। भोला ने हैरानी से कहा, इतनी रात को कौन? रमा बोली, मैं जाकर देखती हूँ। भोला ने उसे रोक दिया, नहीं, मैं देखता हूँ। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, और उसके पास एक बड़ी थैली थी। भोला ने संदेह से पूछा, कौन हो भाई, और इतनी रात को क्या चाहिए? अजनबी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ, पास के गांव का रहने वाला हूँ। घर लौटते देर हो गई और अब बारिश में फंस गया हूँ, जरा मदद चाहिए। भोला ने पूछा, कैसी मदद? अजनबी ने अपने भीगे बालों से पानी हटाते हुए कहा, भाई सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन पकाने का साधन नहीं। क्या आप अपनी पत्नी से कह देंगे कि मेरे लिए थोड़ा पका लें? मैं बहुत आभारी रहूंगा। भोला ने उसे देखा। उसके मन में दया और संदेह दोनों उमड़ रहे थे। उसने कहा, रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। वह अंदर गया और रमा से कहा, कोई कपड़े बेचने वाला है रहा है कि उसे भूख लगी है, सामान उसके पास है, बस पकाने की जरूरत है। क्या करें? रमा ने पहले थोड़ा सोचा, फिर उसके चेहरे पर दयालु मुस्कान आई। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ। भोला ने आपत्ति जताई। वह बोला, नहीं रमा, मैं उसे मना कर दूंगा। कौन जाने कौन है, कहां से आया है, इतनी रात को अजनबी को घर में बुलाना ठीक नहीं, और अगर कोई चोर लुटेरा निकला तो और फिर हम खुद भूखे हैं। तुम बताओ हम कहां से खिलाएंगे उसे? रमा ने उसका हाथ थाम लिया और बहुत कोमलता से कहा, आप उसे मना मत कीजिए। भूख की पीड़ा हमसे अच्छा कौन समझ सकता है? बेचारा पेट भर लेगा तो उसका कष्ट मिट जाएगा। और चोर लुटेरे की बात करते हैं, आप हमारे पास चुराने के लिए है ही क्या? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। भोला ने हार कर सहमति दे दी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं उसे बुला लाता हूँ। वह बाहर गया और अजनबी को घर के भीतर आने का निमंत्रण दिया। अजनबी ने अपनी थैली खोली। उसमें चावल, दाल, सब्जियां, मसाले और यहाँ तक की मिठाई भी रखी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बहन क्या आप इनसे मेरे लिए देंगी? रमा ने थैली में झांक कर आश्चर्य से कहा, इतना सारा सामान आप अकेले खाएंगे? ये सब? अजनबी हंस पड़ा और बोला, मुझे नहीं पता था कि इतना खाना बन जाएगा। बताइए, आपने और आपके पति ने भोजन कर लिया है? भोला अभी भी संदेह से भरा था। उसने झट से कहा, तुम अपनी चिंता करो, हमारी छोड़ो, तुम खाओ और चले जाओ। अजनबी ने, हो, मैंने तो बस पूछ लिया था, और तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुमने अब तक कुछ नहीं खाया है। आओ,
तुम दोनों ही मेरे साथ भोजन करो। भोला ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, ये खाना तुम्हारा है, हम नहीं खाएंगे। और अजनबी ने दृढ़ता से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी पत्नी ने इतनी रात को मेरे लिए खाना बनाया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खाना मैं अकेला कैसे खाऊंगा? यदि तुम दोनों मेरे साथ नहीं खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भोला और रमा ने एक दूसरे की ओर देखा, भूख से व्याकुल थे और रसोई से आधी सुगंध ने मन ललचा दिया। आखिर भोला ने हामी भर दी, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ खा लेंगे। तीनों बैठकर भोजन करने लगे। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। कई दिनों बाद भोला और शांति की मुस्कान देखी। अजनबी ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बहन, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। फिर उसने अपनी दूसरी थाली उठाई और भोला को थमा दी। यह मेरे कपड़ों की थैली है, तुम इसे रख लो। तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए इतना किया है, यह तो मुझे तुम्हें देना ही चाहिए। इसमें बहुत कीमती कपड़े नहीं है और तुम्हारे काम आएंगे। भोला ने हैरानी से कहा, लेकिन यह तो तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारी आजीविका। अजनबी ने हाथ उठाकर कहा, कोई बात नहीं भाई, मेरा मन कहता है कि यह कपड़े तुम्हें दे दूं। रमा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसने धीमे स्वर में कहा, आप बहुत दयालु है, और इतनी रात और इतनी बारिश में आप कैसे जाएंगे? आप यहीं रुक जाइए। अजनबी मुस्कुराया और बोल, बहन धन्यवाद, लेकिन मुझे जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। यदि मैं देर करूंगा तो वह चिंता करेंगे। अब मैं चलता हूं, फिर कभी मिलेंगे। भोला और रमा ने उसे विदा किया। वह बारिश की बूंदों में धीरे धीरे ओझल हो गया। उसके जाने के बाद रमा ने उत्सुकता से कपड़ों की थैली खोला। उसमें कई गर्म कपड़े थे, स्वेटर, मफलर और तंबल। रमा के हाथ एक विशेष कंबल पर रुक गए। उसने हैरानी से कहा, यह वही कंबल है जो मैंने उस बूढ़े बाबा को दिया था। देखिए जी, इसके कोने पर वही निशान है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। भोला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते स्वर में कहा, तो इसका मतलब वह अजनबी साधारण इंसान नहीं था, और वह बूढ़ा बाबा भी? रमा की आंखें बंद हो गई। उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश छलक उठा। उसने धीरे से कहा, आज वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे। उन्होंने मेरी परीक्षा ली और फिर साक्षात आकर हमारी सहायता की। भोला धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कृष्ण, मैंने क्या किया? मेरे घर साक्षात आप आए और मैं आपको पहचान ना पाया। मैंने तो आपके साथ रूखा व्यवहार किया। रमा ने भोला को गले लगाया। उसने कहा, भगवान सबके हृदय को जानते हैं। वे मनुष्य का रूप धार करके हमारी परीक्षा लेते हैं, और जब हम विश्वास रखते हैं तो वे स्वयं आकर हमारी रक्षा करते हैं। भोला ने सिर झुकाकर कहा, मैं गलत था रमा, मैंने हर समय भगवान को कोसा कि वे हमारी मदद नहीं करते, और आज उन्होंने आकर दिखा दिया कि वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे न आते तो हम इस ठंड और बारिश में भूखे सो जाते। रमा मुस्कुराई और बोली, विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। विश्वास रखते हैं तो वे हर संकट से हमें निकाल लेते हैं। भोला ने अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, प्रभु मेरी भूल को क्षमा करो। मैंने अज्ञानवश आपको कितना कुछ कह दिया। आज के बाद मैं कभी आप पर संदेह नहीं करूंगा। आपका लाख लाख धन्यवाद। उस रात भोला और रमा नए कंबलों में लिपट कर सोए। उनके चेहरों पर पहली बार सच्ची शांति और विश्वास की मुस्कान थी। कुछ दिन इसी तरह भी थे। अब भोला के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा जा चुकी थी। वह और रमा दोनों ही रोज भक्ति और प्रार्थना में समय देने लगे। भोला का स्वभाव भी बदल गया था। वह अब शांत और धैर्यवान हो गया। एक दिन जब दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, एक साधु बाबा उनके घर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखें गहरे ज्ञान से भरी हुई थी। भोला और रमा ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम बाबा। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो बच्चों, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर बाबा। रमा तुरंत अंदर गई और पानी ले आई। भोला ने उन्हें बैठने का मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तो घूमता ही रहता हूं, कभी इधर कभी उधर। आज तुम्हारे गांव से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे घर कुछ देर ठहर जाओ। रमा ने पानी दिया। साधु ने पानी पीकर कहा, बेटी क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूं और भूखा हूं। रमा ने भोला की ओर देखा।
भोला ने तुरंत कहा, प्रमाण, ऐसे क्यों देख रही हूं? बाबा को खाना बचेगा, उसमें हम दोनों बांटकर खा लेंगे। रमा प्रसन्न हो गई और तुरंत भोजन परोस दिया। साधु ने खाते समय गहराई से भोला को देखा और पूछा, बेटा, तुम कुछ परेशान लगते हो, कोई चिंता है? पता शायद मैं मदद कर सकूं। भोला ने सिर झुका ली और कहा, बाबा आप ही आज मेरा हिस्सा खा रहे हैं, मैं अपनी चिंता आपको कैसे बताऊं? साधु ने, छुपाओ, कहो क्या परेशानी है, जो हो सकेगा मैं अवश्य करूंगा। भोला ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा खेत नहीं है, दूसरों के खेतों में मेहनत करता हूं। मेरी पत्नी भी दूसरों के घरों में काम करती है। हम दिन रात मेहनत करते हैं और इतनी कम मजदूरी मिलती है कि बस गुजारा चलता है, कुछ भी बचत नहीं हो पाती। साधु ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गंभीरता से कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का उपाय है, पर उसके लिए तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। यह नियम कठिन होगा, यदि तोड़ोगे तो कृपा नहीं मिलेगी, लेकिन यदि निभाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भोला की आंखें चमक उठी। कैसा नियम बाबा? साधु ने कहा, तुम्हें ऐसा नियम अपनाना होगा जो तुम रोज में भाषा को कोई साधना या लंबा जब तुम्हारे बस का नहीं होगा, पर कोई सरल नियम तुम चुन सकते हो। भोला ने सोचा और बोला, मेरे पड़ोस में माधव नाम का एक सब्जी वाला है, वह रोज सुबह अपने घर के बाहर ठेला लगाता है और फिर दूसरे गांवों में चला जाता है, मैं रोज उसे देख सकता हूँ। साधु ने कहा, बस बेटा, यही तुम्हारा नियम होगा, तुम रोज उसे देखोगे, जब तक माधव को ना देखो तब तक भोजन नहीं करोगे। याद रखना, यह टूटना नहीं चाहिए, अगर नियमित करोगे तो भगवान बहुत जल्द कृपा बरसाएंगे। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं वचन देता हूं, मैं यह नियम कभी नहीं छोड़ूंगा। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और चले गए। जाते जाते उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जिसे भोला और रमा समझ न पाए। अगली सुबह भोला जल्दी उठा। काम पर जाने से पहले उसने देखा माधव अपने ठेले पर समस्याओं से जा रहा है। भोला ने मुस्कुराकर कहा, राम राम माधव भैया। माधव हैरानी से बोला, अरे भोला राम, राम राम, आज बात भी कर रहे हो, काम पर जा रहे हो? भोला ने कहा, भैया निकल रहा हूं, आज थोड़ी देर हो गई। और वह आगे बढ़ गया। अब यह नियम उसकी आदत बन गया और सुबह और हर शाम वह माधव को नमस्कार करता। उसका व्यवहार बदल गया। दाम्भ वाले काम पर जाने निकला तो माधव कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका ठेला भी नहीं था, उसका घर भी बंद था। भोला परेशान हो गया। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, यह क्या हो गया? आज तो माधव भैया दिखाई ही नहीं दे रहे, कहीं मेरा नियम टूट न जाए। माधव भैया को देखे बिना मैं भोजन नहीं कर सकता। पीछे से रमा आई और चिंतित होकर, आप अभी तक गए नहीं, यहां क्यों खड़े हैं? भोला ने उदासी से कहा, देखो न रमा, आज माधव भैया ने धेला नहीं लगाया, उनका घर भी बंद है, पता नहीं कहां गए हैं। रमा ने सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, दोपहर में जब आप काम से लौट कर आएंगे तब माधव भैया आ चुके होंगे, तब दर्शन कर लेना। भोला ने राहत की सांस ली। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वह अब देर हो रही है, अगर काम पर देरी हुई तो जमींदार नाराज हो जाएगा। वह काम पर चला गया, लेकिन उसका मन पूरे दिन अशांत रहा। दोपहर को जब वह खाना खाने घर लौटा तो फिर भी माधव का कोई पता नहीं था। रमा ने प्रसन्नता से कहा, आ गए आप, मैं अभी खाना परोसती हूं। भोला ने चिंतित होकर कहा, नहीं रमा, खाना नहीं खा सकता, मैंने आज माधव भैया के दर्शन नहीं किए, अगर खा लिया तो मेरा नियम टूट जाएगा, मैं नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो प्रभु मुझसे कृपा हटा लेंगे। मैंने पहले कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब विश्वास मिला है, चाहे भूखा रहना पड़े पर नियम नहीं छोड़ूंगा। रमा परेशान हो गई। उसने सोचा, ये कैसा नियम बना लिया? उन्होंने पता नहीं कब तक भूखे रहेंगे। सूरज ढल गया, शाम हो गई। भोला भूखा रहा और उसने रात को भी भोजन नहीं किया। रमा ने समझाया, अब छोड़ दीजिए या नियम कुछ खा लीजिए, भूखे पेट नींद कैसे आएगी? और भोला अटल रहा, नहीं रमा, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं छोड़ूंगा, तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा।
रमा ने आंसू भरी आंखों से अपने पति को देखा। उसके मन में चिंता भी थी और गर्व भी। अपने पति की दृढ़ता और प्रभु पर विश्वास देखकर अगली सुबह भोला फिर तैयार होकर बाहर गया। पर आज भी माधव का ठेला नहीं था। इस बार माधव की पत्नी बाहर कपड़े धो रही थी। भोला ने विनम्रता से कहा, नमस्ते भाभी। माधव भैया कहा है, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे। माधव की पत्नी मुस्कुराकर बोली, भोला भाई अंकल रिश्तेदार की शादी में गए थे, रात देर से लौटे, इसलिए सुबह देर हो गई। अभी माधव खेत गए हैं ताजी सब्जियां लाने। भोला का दिल और बेचैन हो गया। उसने जल्दी से कहा, ठीक है भाभी, मैं उनसे खेत में ही मिल लेता हूं। वह भूख और कमजोरी के बावजूद तेज कदमों से खेत की ओर बढ़ा। उधर खेत में माधव सब्जियां चुन रहा था। तब चीज पर पड़ी उसने मिट्टी खोदी और एक घड़ा निकाला। घड़े को खोलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती हीरे जवाहरात भरे थे। भगवान! माधव हक्का बक्का रह गया। इतना सारा धन! तभी पीछे से आवाज आई, राम राम माधव भैया, माधव। पर भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस आपके दर्शन चाहिए थे, यही काफी है। 2 दिन से भूखा हूं, अब खाना खा सकता हूं। माधव को लगा कि भोला ने खजाना देख लिया है। वह और घबरा गया। बोला, मेरी बात सुनो, किसी से कुछ मत कहना। भोला रुक गया। उसने संदेह से पूछा, इसी से क्या कहूं भैया, कौन सी बात छुपानी है? माधव हकलाते हुए बोला, वो ये घड़ा लिया है, इसमें धन है। हम दोनों इसे आधा आधा बांट लेंगे। तुम्हारी गरीबी भी मिट जाएगी और मेरी भी। भोला की आंखें फैल गई। उसने घड़े को देखा और अपनी आंखें मलिक जैसे विश्वास ही न हो रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु 13 लाख लाख धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली। उसने माधव से कहा, चलो भैया बांट लेंगे। माधव ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे किसी को खबर ना हो। दोनों घड़ा उठाकर भोला के घर पहुंचे। रमा अपने पति को देखते ही दौड़ी, आप ठीक तो है? आपने अब तक कुछ खाया नहीं है, इतने कमजोर हो गए हैं। भोला की आंखों में चमक थी। उसने कहा, रमा तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ है। उसने घड़ा खोला। अंदर सोना चांदी और गहनों के ढेर थे। रमा का मुंह खुला रह गया। ये सब कैसे? भोला ने श्रद्धा से कहा, माधव भैया को खेत में मिला और उन्होंने कहा कि हमें से आधा आधा बांट लेंगे, प्रभु की कृपा है। रमा, प्रभु ने हमारी सुन ले। रमा ने प्रसन्नता से अपने पति को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, देखा आपने जी, ईश्वर के घर देर होती है पर अंधेर नहीं है। अगर आपने नियम का पालन न किया होता तो आप माधव भैया को देखने खेत नहीं जाते और यह धन भी न मिलता। भोला ने आंसू पोंछते हुए कहा, रमा तुम ठीक कहती हो। पहले ईश्वर ने कंबल मांगकर तुम्हारी परीक्षा ली थी, फिर साधु के रूप में हमारे घर आकर मेरे हिस्से का भोजन खाया था। यह सब हमारी परीक्षा थी और हम उस परीक्षा में सफल। सब हमारे धैर्य और विश्वास का फल है। माधव ने कहा, भोला तुम और रमा बहुत अच्छे लोग हो। मुझे खुशी है कि मैं यह धन तुम दोनों के साथ बांट रहा हूं। तुम इसके सच्चे अधिकारी हो। रमा ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब भगवान की कृपा है। माधव भैया, उन्होंने ही हमारे लिए यह सब किया। भोला ने उत्साहित होकर कहा, अब हमें दूसरों के यहां काम करने, मुझे उस कठोर जमींदार के खेतों में भी नहीं जाना होगा। हम इस ढंग से अपनी जमीन खरीदेंगे और चैन से जीवन बिताएंगे। रमानी भोला का हाथ थामा और बोली, आज ही। और अब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देंगे और गांव के गरीबों की भी मदद करेंगे। भोला ने माधव के साथ धन को बराबर बांटा और आभार के साथ उसे विदा किया। माधव के जाने के बाद उसने रमा को बुलाकर कहा, सच में रमा, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैंने कितना गलत सोचा था। मैं तो प्रभु से रूठा हुआ था कि वे हमारी मदद नहीं करते, पर वे तो हर पल हमारे साथ थे। रमा मुस्कुराई और बोली, भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हमें बस उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आपने वही किया। भोला ने उस दिन नियम
पूरा करने के बाद पहला भोजन किया। उसके मन में अपार शांति और प्रभु के प्रति आभार था। समय बीता और भोला रमा का जीवन बदल गया। उन्होंने गांव में एक सुंदर घर बनाया और कुछ जमीन भी खरीदी। अब रमा को दूसरों के घरों में काम नहीं करना पड़ता था और भोला भी अपने खेतों में मेहनत करता था। धन आने के बावजूद उनका स्वभाव सरल और दयालु बना रहा। उन्होंने के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला जहां मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक दिन भोला खेत में काम कर रहा था, तभी एक अजनबी वहां आया। उसे देखकर भोला को कुछ जाना पहचाना सा लगा। अजनबी मुस्कुरा कर बोला, नमस्ते भोला। भोला ने हैरानी से कहा, हैरानी से कहा, नमस्ते, क्या हम पहले मिले हैं? पर शायद तुम मुझे पहचान नहीं, पर शायद पा रहे। भोला ने गौर से देखा। उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी और आंखों में अलौकिक प्रकाश। भोला का दिल कांप उठा। आप वही है जो उस रात बारिश में हमारे घर आए थे? अजनबी मुस्कुराया और बोला, हाँ वही हूँ, और वही जिसने तुम्हें नियम दिया था कि रोज माधव को देखना। भोला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और भावुक होकर बोला, आप साधु बाबा है, और आप ही वह बूढ़े भिखारी थे जिन्हें रमा ने कंबल दिया था। अजनबी ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और कहा, आप भोला, मैं वही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम दोनों उसमें सफल हुए। भोला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैंने न जाने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया। मैं तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता था, उनकी निंदा करता था। अजनबी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे, जीवन में हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस समय कई बार मनुष्य ईश्वर पर से विश्वास खो, लेकिन जब वह फिर से विश्वास की राह पर लौट आता है तो भगवान उसे स्नेह से अपना लेते हैं। तुम्हारी पत्नी रमा तो सदा से सच्चे भक्त रही है, उसका विश्वास अद्भुत है और अब तुम भी उसी राह पर चल पड़े। भोला ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदल गया बाबा, अब हम खुशहाल हैं और दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं। मैंने तो गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोल दिया है। अजनबी प्रसन्न हुए और बोले, यही तो सच्ची भक्ति है बेटा, अपने लाभ का उपयोग दूसरों की भलाई में करना। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर तक बातें करने के बाद अजनबी ने उठते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ गोला, लेकिन याद रखना मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में। भोला ने उनके चरण छूकर कहा, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे बाबा। अजनबी ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे चले गए। भोला उन्हें जाते हुए निहारता रहा, फिर दौड़कर घर पहुंचा रमा को सब बताने के लिए। रमा वहां पर हुए बोला, वे फिर आए थे, वहीं साधु बाबा। रमा ने विस्मय से पूछा, कौन साधु बाबा? कहा। भोला उत्साह से सारी घटना सुना दी। बंद कर हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु ने हमें फिर दर्शन दिए, हम कितने भाग्यशाली हैं। भोला ने अपनी पत्नी को गले लगाकर कहा, रमा हम सच में भाग्यशाली है। यह सब तुम्हारे अटूट विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। तुम्हारा विश्वास ही हमें यहां तक लाया। शाम भोला और रमा ने विशेष पूजा का आयोजन किया, पूरे गांव को आमंत्रित किया, सभी को भोजन और आवश्यक वस्तुएं दान में दी। इस प्रकार भोला और रमा का जीवन नई दिशा में बढ़ गया, विश्वास, दया और सेवा से भरी विशाल। उन्होंने अपने अनुभव से यह लिखा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, विश्वास और धैर्य से उनका सामना करने पर अंततः प्रभु की कृपा और रमा की कथा, विश्वास और कम ने उन्हें सफलता और समृद्धि। और सब यही सीखते हैं कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दर्शक बंधु, भोला और रमा की इस पूरी घटना से पहली सीख यही निकलती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। पितृपक्ष के दिनों में भी यही संदेश बार बार बताया जाता है। करते हैं उन्हें श्राद्ध से स्मरण करते हैं तो वे हमारी परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि संतान कठिनाई में भी अपने धर्म और कर्तव्य को निभाती है या नहीं। ने जब एक बूढ़े बाबा को कंबल दे दिया
तो यह केवल दया नहीं थी, बल्कि वह अपने पितरों की आत्माओं को संतुष्ट करने जैसा था, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो भूखे को और ठिठुरते को वस्त्र देता है, वह केवल दान ही नहीं करता, बल्कि अपने पितरों को प्रसन्न करता है। तमाम का यही त्याग प्रभु की परीक्षा थी, और वही आशीर्वाद बनकर उनके जीवन में लौटा। पितृपक्ष हमें यही सिखाता है कि पूर्वजों की कृपा तभी मिलती है जब हम दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी सहायता करें। दूसरी सीख इस कथा से मिलती है कि धैर्य और नियम से ही ईश्वर और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साधु बाबा ने भोला को नियम दिया था, माधव के दर्शन किए बिना भोजन न करना। भोला ने चाहे कितनी ही भूख सही, पर नियम नहीं तोड़ा। पितृपक्ष का भी यही महत्व है। इन दिनों कहा जाता है कि यदि नियम तोड़ा तो पितरों का आशीर्वाद दूर चला जाता है। श्राद्ध में स्वच्छता, संयम, सत्य और नियम सबसे बड़ा आधार है। जैसे भोला ने रहकर भी अपने नियम का पालन किया और अंततः सोना चांदी का घड़ा पाया, वैसे ही जो मनुष्य पितृपक्ष के समय नियम और श्रद्धा से कम करता है, उसके जीवन में दरिद्रता और संकट मिट जाते हैं। ये कथा हमें बताती है कि धैर्य और नियम केवल भगवान को नहीं, बल्कि पितरों को भी प्रसन्न करते हैं, और उनके आशीर्वाद से घर में समृद्धि आती है। तीसरी सीख, कृपा बरसाते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो उस धन और सुख का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सेवा और दान में करना चाहिए। भोला और रमा ने यही किया। उन्होंने अपने धन से गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोला, गरीबों को भोजन और कपड़े दिए। यही असली तपन है। पितृपक्ष का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब हम हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें और आशीर्वाद देते हैं, श्राद्ध केवल अन्न जल अर्पित करना ही नहीं है, बल्कि यह भाव है कि हमें अपने पितरों की स्मृति में करुणा और सेवा करनी चाहिए। रमा और भोला ने सेवा और दया को ही अपना धर्म बनाया, और इसी से उनके जीवन में शांति और समृद्धि आई। इसलिए भाइयों और बहनों, इस कथा और पितृपक्ष दोनों से यही तीन गहरी बातें सीखने को मिलती है। ईश्वर और पितर हमेशा परीक्षा लेते हैं और भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। नियम और धैर्य ही कृपा को आकर्षित करते हैं। समृद्धि का असली सुख सेवा और दान में है। यही कारण है कि कहा जाता है, पितृपक्ष में दया, श्रद्धा और संयम से किया गया हर कर्म कई पीढ़ियों तक आशीर्वाद बनकर उतरता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो हम पितृपक्ष की उन दिव्य कथाओं का स्मरण करेंगे, जिन्हें सुनने के बाद आपके हृदय में एक नया प्रकाश जागेगा। क्योंकि पितृपक्ष केवल श्राद्ध और तर्पण का समय नहीं है, यह वह अवसर है जब मनुष्य अपने पितरों की आत्मा को तृप्त कर सकता है और साथ ही अपने जीवन की दरिद्रता, दुख और संकट को दूर कर सकता है। दर्शक बंधु, आपने सुना होगा कि पितृपक्ष में यदि कुछ चीजें कुत्तों को अर्पित कर दी जाए तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। शास्त्र कहते हैं कि कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि यमराज का वाहन है, पितरों का संदेशवाहक है। जब पितृपक्ष के दिनों में हम श्रद्धा से इन जीवों को भोजन, यह सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। और यही वह रहस्य है जिसके बारे में हम अब विस्तार से जानेंगे कि पितृपक्ष में तीन विशेष चीजें कुत्तों को खिला देने से जीवन में कभी गरीबी नहीं आती। केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य नियम है जिसे हमारे आश्रयों ने अनुभव कर हमें सौंपा है। तो चलिए पितृपक्ष की पहली कथा का। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में वेणु उधर नाम का युवक रहता था। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता, जब कोई इस दुनिया को छोड़ देता है तो क्या हमारे अर्पित किए गए अन्न और जल सचमुच उन तक पहुंचते हैं? क्या यह सब केवल एक परंपरा है या इसमें कोई दिव्य रहस्य छिपा है? यह सवाल उसे हर दिन बेचैन करता। एक दिन वह गांव के औरसे के पास गया और बोला, गुरुदेव, लोग पितरों का तर्पण करते हैं, कौरवों और कुत्तों को भोजन कराते हैं, और मुझे यह सब समझ नहीं आता। क्या यह वास्तव में उन आत्माओं तक पहुंचता है? रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल कर्मकांड नहीं है,
जेब संतान श्रद्धा और प्रेम से अर्पण करती है तो पितर अदृश्य रूप से अपने वंशजों तक आते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से कुत्ते को भोजन कराना बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि वह धर्मराज का वाहन है और पितरों तक अपन पहुंचाने का माध्यम है। यदि तुम श्रद्धा से यह करोगे तो तुम्हारी शंका मिट जाएगी। युवक ने उसी दिन संकल्प लिया। उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, तिल और जल से अपने पितरों का स्मरण किया और अन्य बनाकर दुबला पतला भूखा कुत्ता उसके आंगन में आ पहुंचा। उसकी आंखों में करुणा थी, शरीर कांप रहा था। युवक ने सोचा, शायद यही वह अवसर है जो गुरुदेव ने कहा था। उसने प्रेम से उस कुत्ते को अपने हाथों से रोटी और खीर खिलाई। जैसे ही कुत्ते ने भोजन किया, उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और उसी क्षण युवक ने एक गूंज सुनी, वत्स, हम तुम्हारे पिता है, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम तृप्त हो गए। आज तुमने जो और पर इस कुत्ते को दिया वह सीधा हम तक पहुंचा। तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी और तुम्हारी संतानें भी इसी धर्म का पालन करेंगी। यह सुनकर युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि पितरों को अर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता और कुत्ते को खिलाना वास्तव में धर्मराज को प्रसन्न करने के समान है। उस दिन से उसने निश्चय किया कि हर वर्ष पितृपक्ष के दिनों में वह विशेष रूप से कुत्तों को भोजन कराएगा, क्योंकि जब कुत्ता तृप्त होता है तो समझना चाहिए कि पितर भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दर्शक बंधु, इस कथा का सबसे गहरा संदेश यही है, अपने पितरों को तृप्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और कुत्ते को भोजन कराना केवल दया का कार्य नहीं, बल्कि वह सीधा पितरों तक पहुंचा हुआ अपन है। जब कुत्ता भोजन कर आनंद से पूंछ हिलाता है तो उसी क्षण हमारे पूर्वज हमारी आत्मा पर कृपा की छाया बनकर उतरते हैं। इसलिए जब भी पितृपक्ष का समय आए, श्रद्धा से कुत्तों को भोजन कराएं। यही सबसे सरल और सबसे सच्चा तपन है। चलिए दर्शक बंधु, अब दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। बहुत पुराने समय में काशी के पास एक छोटे नगर में धनपाल नाम का सेठ रहता था। उसके पास धन, वैभव, अनाज और गहनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक ढोंग उसके हृदय में गहराई तक बैठा हुआ था। उसका परिवार लगातार बीमारियों से घिरा रहता, घर में कलह होती और व्यापार में भी बार बार हो जाता। धर्मपाल सोच में डूबा रहता, भी सुख क्यों नहीं है? आखिर कौन सा पाप है जिसने मेरे घर से शांति छीन ली? एक दिन नगर में एक साधु आए। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर धनपाल ने उन्हें घर बुलाया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाया और कर कहा, सेठ, तुम्हारे घर की यह दुर्दशा इसलिए है क्योंकि तुमने कभी अपने पितरों का स्मरण और श्राद्ध नहीं किया। जिन आत्माओं ने तुम्हें जन्म दिया, जिन्हें तुम्हारे अर्पण का हिस्सा मिलना चाहिए था, वे आज भी तृष्णा में भटक रही हैं। जब पितर संतुष्ट होते हैं तो घर में अन्न और धन तो आता है, मगर वह टिकता नहीं, सुख शांति खो जाती है। धनपाल आश्चर्य से बोला, गुरुदेव, मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, कृपा कर मुझे उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, आने वाले दिनों में पितृस्मरण का विशेष काल है। उस समय तुम तर्पण, पिंडदान और अन्नदान अवश्य करो। सबसे आवश्यक है ब्राह्मणों, कौवों और कुत्तों को भोजन कराना, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे तुम्हारी भेंट सीधे पितरों तक पहुंचती है। धनपाल ने साधु के आदेश का पालन किया। जैसे ही पितृपक्ष आया, उसने पूरे नगर में भंडारा कराया, ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया, कौवों और गौं को अन्न दिया और फिर आंगन के बाहर बैठकर भूखे कुत्तों की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद 2 कुत्ते आए। एक घायल था और दूसरा बहुत ही दुबला और भूखा। लोग उन्हें देखकर नजरें फेर लेते थे, मगर धनपाल ने तुरंत अपने हाथों से उन्हें रोटी, दूध और खीर खिलाई। कुत्ते तृप्त होकर पूंछ हिलाने लगे और शांति से वहीं लेट गए। उसी क्षण धनपाल ने अपने घर में अद्भुत सुगंध का अनुभव किया, मानो हर कोने में आशीर्वाद उतर आया हो। रात को स्वप्न में उसके पिता प्रकट हुए। उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। वे बोले, वत्स धनपाल, आज तुमने हमें तृप्त किया है। वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, पर आज तुम्हारे हाथों से अर्पण पाकर हृदय प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारे घर से क्लेश मिट जाएगा और सुख समृद्धि स्थायी होगी।
सुबह उठते ही धनपाल ने सचमुच परिवर्तन देखा। परिवार के बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, व्यापार में लाभ बढ़ा और घर का वातावरण शांत हो गया। प्रिय दर्शक बंधु, इस कथा का सार यही है, केवल धन होना ही आनंद नहीं है। यदि पितरों का आशीर्वाद न मिले तो धन भी व्यर्थ सिद्ध होता है। पितरों को तृप्त करने का सरल मार्ग है श्रद्धा से तर्पण, अन्नदान और ब्राह्मण, कौवों तथा विशेषकर कुत्तों को भोजन कराना। कुत्ता केवल पशु नहीं बल्कि धर्मराज का वाहन है। उसे अन्न देना सीधे पितरों तक अर्पण पहुंचाने के समान है। इसलिए पितृपक्ष में यह कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। कुत्ते को रोटी, दूध, चावल या कोई भी भोजन कराइए। उसका तृप्त होना ही आपके पितरों की तृप्ति है। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर परिवार पर उनका आशीर्वाद स्वतः बरसता है। बहुत समय पूर्व मगध राज्य में राजा चंद्रकेतु का शासन था। राजा दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन एक समस्या उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। राजमहल में बार बार अनहोनी घटती। कभी घोड़े बीमार पड़ते, कभी खेतों की फसल नष्ट हो जाती, तो कभी बिना कारण महल में कलह छिड़ जाती। राजा सोच में डूबा रहता, मैं धर्म का पालन करता हूँ, प्रजा की सेवा करता हूँ, फिर भी महल और राज्य में अशांति क्यों है। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी महल में आए। उनके तेजस्वी स्वरूप को देख राजा ने प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। तपस्वी ने नेत्र मूंद कर ध्यान किया और कहा, राजन, तुम्हारे पूर्वज असंतुष्ट है। वर्षों से किसी ने उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं किया। अन्न जल के बिना उनकी आत्माएं तृष्णा में भटक रही है। जब पितर अप्रसन्न रहते हैं तो वंशज भी सुखी नहीं हो पाते। राजा चौंक उठा, गुरुदेव, यह तो बड़ा अपराध हो गया। कृपा कर मुझे उपाय बताइए। तपस्वी बोले, आने वाले दिनों में पितृस्मरण का पावन समय है। तुम श्राद्ध और तर्पण करो, अन्नदान करो। ब्राह्मणों, कौवों और विशेषकर कुत्तों को भोजन कराना मत भूलना। कुत्ते धर्मराज के दूत हैं। उन्हें भोजन कराना पितरों तक संदेश पहुंचाना है। जब पितर तृप्त होते हैं तभी वे आशीर्वाद देते हैं। राजा ने तपस्वी की बात गांठ बांध ली। अगले ही दिन से उसने प्रण किया कि वह पूरे नियम और श्रद्धा से यह सब करेगा। जैसे ही वह दिन आया, राजा ने गंगा तट पर जाकर श्राद्ध किया, पिंड अर्पित किए और तर्पण किया। फिर महल लौटकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, कौवों के लिए अन्न रखा। सबसे महत्वपूर्ण, वह स्वयं रसोई में गया, रोटियां और खीर बनाई, थाली सजाई और राजमहल के द्वार पर बैठ गया। लोग आश्चर्य से देखते, राजा स्वयं द्वार पर क्यों बैठा है। कुछ ही देर बाद दो कुत्ते आए, एक काला और एक सफेद। दोनों बहुत भूखे और थके हुए थे। जब उन्होंने राजा के हाथों से रोटियां खाईं तो उनकी आंखों में दिव्य चमक आ गई। तुरंत ही अद्भुत दृश्य घटा। जैसे ही दोनों कुत्ते तृप्त हुए, उनके शरीर से तेज निकलने लगा और आकाश से गंभीर स्वर गूंजा, राजन, हम तुम्हारे पितर हैं। आज तुम्हारे श्रद्धा भाव से हमें अर्पण मिला और हम तृप्त हुए। वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, पर आज तुम्हारी सेवा से हमारी आत्माएं प्रसन्न है। तुम्हारा वंश सदैव समृद्ध रहेगा और राज्य में सुख शांति छा जाएगी। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। हाथ जोड़कर उसने कहा, आज समझ आया कि पितरों की उपेक्षा करना सबसे बड़ा पाप है। उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है कुत्तों को श्रद्धा से भोजन कराना। अब मैं और मेरा वंश कभी इस कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करेंगे। इसके बाद से सचमुच चंद्रकेतु का राज्य समृद्ध हो गया। फसलें लहलहाने लगीं, बीमारियां मिटती छा गई। प्रिय दर्शक बंधु, इस कथा से सीख यही है, पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना हर संतान का धर्म है। केवल मंत्रोच्चार नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों को तृप्त करना ही असली श्रद्धांजलि है। विशेषकर कुत्तों को भोजन कराना एक पवित्र कर्म है, क्योंकि वे धर्मराज के वाहन और पितरों के प्रतिनिधि हैं। जब भूखा कुत्ता तृप्त होता है तो वास्तव में आपके पितर तृप्त होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कुत्तों को खाली हाथ मत लौटाइए। उन्हें रोटी, दूध, खीर या कोई अन्य भोजन दीजिए। जब वे संतोष से भोजन कर पूंछ हिलाएं तो समझ लीजिए आपके पितर आप पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं।